गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको लेसन 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में हम कल आपको बताया था। ये पाठ अब समाप्त हो चुका है। इसके कुछ प्रश्न हैं, तो हम आपको पहले पाठगत प्रश्न करवाते हैं, जो पाठ के अंदर के प्रश्न। पहला प्रश्न है कि आपको ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्यों लगता है कि पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को उसके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया। तो ये प्रश्न था बच्चों। आंसर ये एक का था। तो इसका आंसर मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको पीडीएफ क्लिप भेज दी जाएगी, उसको देख के आप कर लेना। प्रश्न भी है और उसके आंसर भी हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि पुलिस हिरासत के दौरान अपनी गलती मानते हुए आरोपी द्वारा दिए गए बयानों को उनके खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आरोपी ने पुलिस के मारपीट से डरकर या किसी दबाव में आकर बयान दिया हो। आरोपी ने पुलिस की मारकूट से डरकर या किसी के दबाव में आकर उसने अपना बयान दिया हो। आगे प्रश्न आता है कि आइए अब शांति की कहानी पर वापस हम लौटते हैं। आपको पता है मिसेज श्रीमती शिंदे ने शांति एक नौकरानी थी, उसके ऊपर आरोप लगाया था कि मेरा हार शांति ने चुराया है। तो उसी की कहानी पर वापस लौटते हैं और इन सवालों के जवाब खोजते हैं कि जब चोरी के इल्ज़ाम में शांति को गिरफ्तार किया गया, उसी दौरान सब इंस्पेक्टर राव ने उसके भाई सुशील को भी 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखा, गिरफ्तार कर लिया। क्या आपको हिरासत में रखने की कार्रवाई कानूनन सही भी है? क्या इससे डी.के. वसु दिशा निर्देशों का उल्लंघन होता है? तो इसके बारे में है कि सब इंस्पेक्टर राव शांति के भाई सुशील को 2 दिन तक पुलिस हिरासत में रखने की कार्रवाई जो की गई थी वो कानूनन बच्चों गलत थी। कानून के हिसाब से जब शांति के भाई के पास किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं था तो उसको गिरफ्तार करने का कोई मतलब ही नहीं था। तो ये कार्रवाई जो सब इंस्पेक्टर के द्वारा की गई थी ये बिल्कुल गलत थी और कानून के विरुद्ध थी, और इससे डी.के. वसु के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है। किसके दिशा निर्देशों के अनुसार? डी.के. वसु डी.के. वसु के दिशा निर्देशों का क्या हुआ बच्चों? ये डी.के. वसु के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ है। तो ये
आपको बताया था कि सब इंस्पेक्टर राव द्वारा शांति के भाई को 2 दिन हिरासत में रखने की जो कार्रवाई की गई थी, ये कानूनन क्या था, गलत थी और इससे डीके वसु के दिशा निर्देशों का उल्लंघन हुआ, ये गलत था। आगे प्रश्न आता है कि क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ मुकदमा दायर करने से पहले जो गवाह थे, गवाहों से पर्याप्त सवाल पूछे और ज़रूरी सबूत इकट्ठा किए थे? पुलिस की जिम्मेदारियों के हिसाब से आपकी राय में सब इंस्पेक्टर राव को जांच के लिहाज से और क्या क्या करना चाहिए था, ये प्रश्न है। तो देखिए बच्चों, शांति की गिरफ्तारी के समय, क्योंकि आपने देखा होगा कि शांति को गिरफ्तार कर लिया गया था चोरी के इल्ज़ाम में, हार चुराने के इल्ज़ाम में। तो शांति की गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो के रूप में गिरफ्तारी संबंधी पूरी जानकारी के कागज तैयार करने चाहिए थे। उसमें पूरी जानकारी के कागज तैयार करने चाहिए थे। तो उसको अरेस्ट किया गया था, तो उससे संबंधित जितने भी वो कागज़ थे उसको तैयार करने चाहिए थे। अरेस्ट मेमो पर शांति के दस्तखत करवाने चाहिए थे। शांति के दस्तखत करवाने चाहिए थे। ये हुआ। तीसरा और था, तीसरा कारण था, आपको ऊपर बता रहा हूं। ये उसके तीसरा जो कानून था वो था शांति के किसी जानने वाले रिश्तेदार को जानकारी दी जानी चाहिए थी। शांति के किसी जानने वाले रिश्तेदार बच्चों या उसका कोई संबंधी हो, उसको जानकारी देनी चाहिए थी कि शांति को किस समय बच्चों गिरफ्तार किया, क्यों किया। ये सारी जानकारी शांति को के रिश्तेदारों को दी जानी चाहिए थी। कौन से शहर में किया या गांव में किया है, उस समय क्या था, किसी ने देखा या नहीं देखा, कोई गवाह बना है या नहीं बना है, तो उस समय ये सारी जानकारी उसको देनी चाहिए थी। तो बच्चों, ये जो है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित आपको मैंने ये 2-3 प्रश्न दिए हैं। इसको आप आराम से आप
आप अपनी होमवर्क की कॉपी में इसको करना है, और मैं आपको ये PDF में क्लिप भेजूँगा। इसको देखकर आप साफ और सुंदर अक्षरों में इसको कर लेना। थैंक यू बच्चों।